हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस क्लास में आपको करवाने वाले हैं 11.5 और क्लास 5 की बुक है। वैसे तो ये 6-7 के लिए भी यूज़फुल है। ये ट्राइंगल तो हर क्लास में यूज किए जाते हैं, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझ लेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर। एक ट्राइंगल की जो साइड होती है वो क्या क्या हो सकती है। जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल इसमें बना रखा है, इसकी जो साइड है वो क्या क्या हो सकती है हम बता सकते हैं। देखो, एल एम और एम एन और एन एल या एल एन बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी साइड होती है। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर, इसमें क्या क्या एंगल दे रखे हैं, तो 3 एंगल होंगे, एंगल एल, एंगल एम और एंगल एन, तीनों दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइंगल कैन बी रिटन सिंबॉलिकली एज, यानी कि इसको किस प्रकार से रख सकते हैं सिंबल से, इस प्रकार से ट्राइंगल एल एम एन। द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, देखो एक वर्टेक्स, 2, 3। देखिए, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताना है। राइट द स्केलेन ट्राइंगल इक्विलेटर और आइसोलेस, यानी कि स्केलेन ट्राइंगल बताना है, इक्विलेटर बताना है और आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज बताने हैं। इसमें कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू साइड से बताने हैं, क्योंकि इसमें एंगल नहीं दे रखा है। उससे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि ये साइड वाइज जो होते हैं एंगल क्या होते हैं। तो मैंने एक इससे पहले एक्सरसाइज मैंने वीडियो डाल रखी है, उसकी बेसिक कंसेप्ट पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे, आप उसे जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आएगा, नहीं तो चैनल पर जाएंगे तो 11 चैप्टर का ही थंबनेल लगा हुआ है, उसी पर जाकर आप क्लिक कर देंगे, आपको पूरी बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्राइंगल और ट्राइंगल होते क्या है। उससे पहले मैं बता दूं, देखो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड होते हैं भुजाओं के आधार पर, यानी कि सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान और बहु का मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीनों साइड बराबर होंगी, या मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मान लो 5-5 है और ये वाली 6 है, तो इसको बोलेंगे आप समद्विबाहु त्रिभुज। अगला आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन का मतलब समबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। आई होप कि यहाँ आपको ट्राइंगल क्लियर हो गए होंगे। आपको बेसिक बिल्कुल स्लो पढ़ना है तो आप जाके क्लास में विजिट कर सकते हैं, फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। दूसरा आता है एंगल्स के आधार पर। एंगल्स के आधार पर आएगा तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है न्यून, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब वहां मैंने पढ़ाया था न्यून कोण ओनली एंगल, यहाँ न्यून कोण त्रिभुज है, तो कैसे पढ़ाएंगे फिर। तो न्यून कोण का मतलब है कम, किससे कम, 90 से कम, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। अगला आता है राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, बाकी 2 कोण 90 से छोटे होने चाहिए, उसको बोलते हैं एक्यूट समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस के एंगल को बोलते हैं बाह्यिक, मतलब अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब अधिक, किससे अधिक, 90 से अधिक, यानी 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यहां तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो तीनों साइडें बराबर हैं, तो इसका इसका क्या नाम होगा, इसको नाम दे देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। देखो अब नेक्स्ट में दे रखा है 4-4 है, अलग है, तो ये अगर 2 साइड बराबर है और 2 अलग है तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल।
देखो इसकी तीनों साइडें सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, नहीं हो गया? अब देखो इसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल। अब देखो इसकी दो साइडें बराबर हैं, एक अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी देखो तीनों साइडें अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्राइंगल। बस यही हमें इसमें बताना था साइड को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है वो एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, यानी कि यहाँ एंगल के आधार पर दे रखा है। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल हो जाएगा ये। अब देखिए एक, अब इसमें तीनों ही एंगल छोटे हैं तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 120 का है यानी कि 90 से बड़ा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब देखिए इसमें देखो भले ही यही है लेकिन उल्टा बना हुआ है, देखो 1 डिग्री 90 का है तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल। एक डिग्री एक एंगल 120 का है यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए इसमें दो सभी एंगल 90 से छोटे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई होप कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, जो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से अगली पर चलते हैं। आगे क्या दे रखा है 11.6 में। 11.6 जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। देखो इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए ट्राइंगल बाय 3 लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, यानी कि क्या आप इसमें बता सकते हैं कि तीनों लाइनें, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो आप कैसे बता पाएंगे 11.6 एक्सरसाइज को, कि पहला क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, क्या पॉसिबल है कि इस ट्राइंगल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, दो साइडों का सम, पहली दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए तो ये पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो लिख देंगे द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड स्मॉलर लाइन सेगमेंट, यानी कि स्मॉलर लाइन 2 + 4 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट कितनी है, 9 डिग्री 9 सेंटीमीटर। तो हेयर 6 सेंटीमीटर लेस देन 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो हैंस लिख देंगे इसमें, हैंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू स्मॉलर line segment is less than the length of the longest line segment। तो लिख देंगे hence the line segment of length 2 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर and 9 centimeter cannot form a triangle, यानी कि इसके द्वारा ट्राइंगल नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर लाइन सेगमेंट इक्वल टू 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हेयर 16 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हैंस द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर and 8 centimeter can form a triangle, यानी कि अब ये 16 सेंटीमीटर बड़ा आ गया है तो ये ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है, यानी कि सही है, बन सकता है। 8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से बना सकते हैं हम। इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से ही हम इसको कर लेंगे तीनों क्वेश्चन, इसके बाकी क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है विच एंड मेक द ट्राइंगल्स, क्या इन एंगल्स द्वारा ट्राइंगल बनाया जा सकता है या नहीं। तो कैसे फिर पता करेंगे इसको? तो 60 डिग्री ये दे रखा है, ठीक है, क्या एंगल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो कैसे है इसको? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 दे देंगे, क्या जोड़ के इनको बना सकते हैं? तो लिख देंगे द सम ऑफ द एंगल्स। तो यानी कि 40, 80 और 60 तीनों का सम कितना है? 180, यानी कि पॉसिबल है, ट्राइंगल बनाया जा सकता है। 60, 60 यानी कि लिख देंगे कैन बी पॉसिबल। 60 डिग्री तो द सम ऑफ द लेंथ नहीं एंगल 60 यानी कि 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कैन बी पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है। इसमें सी क्वेश्चन देखा 20, 60, 80, तो लिख देंगे द सम ऑफ द एंगल, यानी कि सभी एंगल्स का सम 20, 60 और 80 कितना हो गया? ये 160 डिग्री। तो कैन नॉट पॉसिबल ए ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल को पॉसिबल नहीं करा जा सकता, यानी कि नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से इन सब एंगल्स को करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल राइट एंगल 30 डिग्री कैन बी मेजर द अदर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इसमें बना रखा है कि मेजर करना है हमें अदर एंगल्स को। फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एंगल तो 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री का है। अदर एंगल क्या होगा? तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक, किसके बराबर होता है? 180 के। सभी एंगल्स कितने हैं? एक 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एंगल सी कोई निकालना है हमको। ये कितना हो गया? 120 डिग्री
एंगल सी के बराबर 120 हो गया। तो एंगल सी निकालने के लिए 180 माइनस का 120, एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप कि आपको दोनों एक्सरसाइज में समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और दोनों ही एक्सरसाइज आप जाके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं। थैंक यू।